Welcome students. In this lecture we will discuss Laplace equation. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था 2D हीट इक्वेशन के बारे में। 2D हीट इक्वेशन से हमारा मतलब है एक रेक्टेंगल प्लेट थी जिसके चारों एजेस पर हमने कोई टेम्परेचर अप्लाई किया था। एक रेक्टेंगल प्लेट, दिस इज एट x इक्वल टू 0, दिस इज x इक्वल टू a एंड दिस इज एट y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू b। और इस प्लेट के एंड पॉइंट्स पर यानी चारों एजेस पर हमने कोई टेम्परेचर इसको दिया था, सम टेम्परेचर इज देयर, और इस प्लेट का कोई इनिशियल टेम्परेचर भी था। हमने इसको नाम दिया था दिस इज f ऑफ x, y। और हमें इस प्लेट के ऊपर टेम्परेचर क्या होगा ये कैलकुलेट करना था किसी भी इंस्टेंट टाइम t पर। तो उस केस में अगर हमारी जो इक्वेशन थी, गवर्निंग इक्वेशन, दैट वाज गिवन बाय del u ओवर del t इज इक्वल टू c स्क्वायर del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del y स्क्वायर, where c square was constant. Basically this is called diffusivity of the material. तो दैट वाज द प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होगा हमने डिटेल में डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 डायमेंशन हीट इक्वेशन के क्वेश्चंस जल्दी से नहीं आते क्योंकि बहुत लेंदी प्रोसेस है, और इसमें लास्ट में हमने देखा था कि जब हम कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल रहे थे तो वहां हमें 2 डायमेंशनल फोरियर सीरीज की जरूरत पड़ेगी। तो 2 डायमेंशनल फोरियर सीरीज बीटेक के सिलेबस में पढ़ाई नहीं जाती, तो आप उसके ज्यादा आगे जा भी नहीं सकते, लेकिन लाप्लास इक्वेशन जरूर आती है। लाप्लास इक्वेशन क्या है? बेसिकली लाप्लास इक्वेशन इज स्टेडी स्टेट 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन। सो नाउ क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय स्टेडी स्टेट? स्टेडी स्टेट का मतलब समझिए कि एक प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट। उस रेक्टेंगुलर प्लेट का कोई ना कोई टेम्परेचर रहा होगा इनिशियली, और हमने उसके चारों एंड पॉइंट्स पर एक टेम्परेचर प्रोफाइल लगा दिया। इट कुड बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इट कुड बी एनीथिंग। जैसे अगर हम इसको मान लें दिस इज u0, दिस इज u1, दिस इज u2 एंड दिस इज u3। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि एक ऐसी स्थिति आ जाएगी, ऐसी कंडीशन में मिल जाएगी कि इस प्लेट पे जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो स्टेगनेंट हो जाएगा, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू टाइम इसके किसी भी पॉइंट का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे हमने 1 डायमेंशन के अंदर मैंने एक शब्द यूज किया था, जैसे सैचुरेशन की स्थिति आ जाएगी आपकी, कि अब आप कितना भी टेम्परेचर एजेस का यहाँ पे फिक्स्ड है, अब कितनी देर तक आप टेम्परेचर को इसमें लगाते रहिए, इसका जो टेम्परेचर है यानी इस प्लेट का जो टेम्परेचर है वो फिक्स हो गया, यानी विद रेस्पेक्ट टू टाइम कोई चेंज नहीं होने वाला। तो वो इक्वेशन क्या होगी? तो हीट इक्वेशन 2D इक्वेशन तो हमारी यही है। स्टेडी स्टेट का मतलब है, स्टेडी स्टेट मींस del u ओवर del t इक्वल टू 0, यानी कि टेम्परेचर में चेंज विद रेस्पेक्ट टू u, यानी सॉरी विद रेस्पेक्ट टू t इज 0, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में आपको टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा। देन इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यही इक्वेशन हमारी लाप्लास इक्वेशन कहलाती है। ये आपने फर्स्ट ईयर के अंदर वेक्टर कैलकुलस के अंदर भी पढ़ा होगा लाप्लास इक्वेशन क्या होती हैं, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर भी आपने पढ़ा होगा हार्मोनिक फंक्शंस, जहां पढ़े थे कि कोई भी फंक्शन अगर हार्मोनिक है तो उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी हार्मोनिक फंक्शन कहलाते हैं। हार्मोनिक फंक्शन का मतलब ही है कि कोई फंक्शन अगर 2 वेरिएबल का है और लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज हार्मोनिक फंक्शन। तो जब अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट हार्मोनिक फंक्शन होते हैं, दैट मींस लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, एंड दिस इज द लाप्लास इक्वेशन, करेक्ट। तो ये हमारी इक्वेशन है जिसका हमें सॉल्यूशन निकालना है विद द बाउंड्री कंडीशंस। तो यहाँ पे टाइम की कंडीशन, तो इनिशियल कंडीशन तो कुछ है ही नहीं, हमें क्या क्या दिया होगा? टेम्परेचर दिया होगा कि x एज का टेम्परेचर कितना है, y का कितना है, दोनों एजेस का। तो सपोज को इसमें कंडीशंस क्या दी होंगी? कंडीशन ऐसी होंगी u x, y। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, इस केस में हमारा u वाज द फंक्शन ऑफ x by t, x, y एंड t, यानी कि x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और टाइम का। स्टेडी स्टेट में u बिकम्स द फंक्शन ऑफ x एंड y ओनली।
क्योंकि टाइम का तो कोई चेंज ही नहीं है, टाइम वेरिएबल खत्म हो गया। तो u 0, y यानी व्हेन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब है ये वाली एज, यानी ये जो एज दिख रही है, और ये सपोज करो टेम्परेचर गिवन है u0। इसी तरह से u एट a, y दिस इज गिवन दैट u2, यानी कि कौन सी एज हो गई, ये वाली एज। मैं अगर नाम इसका अगर नाम लिख दूं एजेस का, तो दिस इज a, b, c एंड d। तो x इक्वल टू 0 मीन्स एज AD, x इक्वल टू a मीन्स एज BC। सिमिलरली हमारे को कंडीशन दी हुई है, इन दोनों एजेस पे टेम्परेचर कुछ दिया होगा। सो दिस इज गिवन बाय u x, 0, x 0 मतलब y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 का मतलब होगी एज AB। तो इस पर टेम्परेचर है हमारा u1, दिस इज u1, एंड लास्टली u x, b, तो y इक्वल टू b एज DC का जो इक्वेशन है वो है, इस पर टेम्परेचर है u3। सो दिस इज u3। सो दिस इज इक्वेशन नंबर, इन जनरल दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। स्टेडी स्टेट के केस में del u by del t इक्वल टू 0 हो गया, तो हमें स्टेडी यानी कि एक लाप्लास इक्वेशन मिली, सब्जेक्ट टू दीज बाउंड्री कंडीशंस। इन बाउंड्री कंडीशंस की हेल्प से हमें इसको सॉल्व करना है। अगर सपोज कि ये वन डायमेंशन प्रॉब्लम होती, तो वन डायमेंशन प्रॉब्लम के अंदर तो स्टेडी स्टेट कंडीशन बड़ी आसान होती है, हमने सॉल्व भी की थी। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर d2u अपॉन del x स्क्वायर इक्वल टू 0। वन डायमेंशन मतलब एक सिंपल सी अगर कोई हमारी एक बार होती केवल, तो उस केस में अगर हम निकालें, तो हमने जो एक स्टेडी स्टेट टेम्परेचर निकाला था जहां नॉन होमोजीनियस की केस में था, अगर आपको याद हो, बीटा माइनस अल्फा इंटू एक्स अपॉन एल प्लस अल्फा, ये केस हमारा आया था निकल के। तो ये स्टेडी स्टेट टेम्परेचर था वन डायमेंशन के केस में। लेकिन टू डायमेंशन के केस में ऐसा नहीं होता। टू डायमेंशन के केस के अंदर ये प्रॉब्लम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो हम इस प्रॉब्लम को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस लाप्लास इक्वेशन अंडर द वेरियस कंडीशंस। वेरियस कंडीशंस क्या क्या है यूजली हमें दिखाई देंगी कि इस एज का टेम्परेचर यानी AD एज का टेम्परेचर 0 डिग्री है, BC एज का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, AB एज दी हुई है, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये जो हमारी एज है ये यानी कि जो वाई डायरेक्शन में है, दिस इज इनफाइनाइट लेंथ, यानी बहुत लेंदी हमारी प्लेट है। या क्वेश्चन कैसे है कि एक प्लेट है जिसका टेम्परेचर शुरू में 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, और ऑल ऑफ सडन हमने इसकी AB एज पे एक टेम्परेचर इस पे अप्लाई कर दिया, और इसकी जो लेंथ है यानी कि जो वाई डायरेक्शन में अगर हम लेंथ माने तो इनफाइनाइट है। तो कह रहा है कि अचानक टेम्परेचर जब यहाँ पे B पॉइंट पर हम स्टेब्लिश कर देंगे तो स्टेडी स्टेट टेम्परेचर क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। In our next lecture, we will discuss how to solve these type of problems with the help of method of separation of variable. Thank you.